निदान क्या है? इतिहास व रोग निदान में क्या संबंध है? एक रोगी का इतिवृत्त लिखें। उत्तर: रोग निदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की मेडिकल जांच और परीक्षण के आधार पर उसके रोग या स्वास्थ्य समस्या की पहचान की जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के परीक्षण और जांच शामिल हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक जांच। इसमें डॉक्टर आपके शरीर की जांच करते हैं और आपके लक्षणों को देखते हैं। मेडिकल इतिहास: इसमें रोगी के पूर्व मेडिकल इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा, प्रयोगशाला परीक्षण: इसमें रक्त, मूत्र या अन्य शरीर के तरल पदार्थों की जांच की जाती है। चौथा, इमेजिंग परीक्षण: इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। पांचवा, विशेषज्ञ परीक्षण: इसमें किसी विशेष रोग या समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जाता है। रोगी का इलाज करने से पूर्व रोगी का इतिहास लेना बहुत आवश्यक है। इससे रोग निदान करने में सरलता बन जाती है। रोग का इतिहास, केस हिस्ट्री लेते समय रोगी की नाड़ी गति, ब्लड प्रेशर, हृदय गति, जीभ का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का लचीलापन देखने के साथ साथ पेट को दबाव देकर अंगों का अनुभव करें। रोग कितना पुराना है, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या अब तक इलाज किया है, परिवार में अन्य लोगों को क्या क्या बीमारियां हैं, मानसिक स्थिति क्या है, भूख प्यास कैसी लगती है, रोगी की पूरी दिनचर्या भी लिखी जानी चाहिए। रोग के संबंध में अब तक हुई मेडिकल जांचें व अन्य रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए और आवश्यक लगे तो अन्य जांच भी कराई जा सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी सभी चिकित्सा पद्धतियां अपनाने के बाद आता है और कभी कभी रोग के बहुत बढ़ जाने पर प्राकृतिक चिकित्सक के पास पहुंचता है। अतः रोगी की पूरी इतिहास जानकर ही रोगी की चिकित्सा आरंभ करनी चाहिए। एक रोगी का इतिवृत्त: रोगी का नाम आशीष, उम्र 35 वर्ष, पिछले 3-4 महीने से बीमार महसूस कर रहा है, पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी है, कई डॉक्टरों से इलाज करवाया पर समस्या का निदान न हो सका। अंत में विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श किया, उन्होंने रक्त की जांच कराई और रिपोर्ट में आया कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। प्राकृतिक चिकित्सक के उपचार करने पर आशीष जी बेहतर महसूस कर रहे हैं और उनकी समस्या अब ठीक हो गई है। प्रश्न: अधोलिखित के कारण, लक्षण और आवश्यक परीक्षण तथा प्राकृतिक उपचार लिखो। अधोलिखित में के कारण, लक्षण, आवश्यक परीक्षण तथा प्राकृतिक उपचार लिखो। पहला है दमा। दमा यानी अस्थमा। दमा फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। श्वास लेते समय फेफड़े फूलते हैं व सांस छोड़ने पर फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। यह क्रिया जन्म से मृत्यु तक अनवरत रूप से चलती है। जब कुछ कारणों से फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है तो वह दमा कहलाता है। दमा के रोगी को श्वास नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे श्वास फूलना व श्वास लेने में कठिनाई होना व कफ जमना आदि जटिलताएं प्रारंभ हो जाती हैं। कहावत तो यह है कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में इसका पूर्ण इलाज संभव है। लक्षण: श्वास रोकने में कठिनाई का अनुभव, श्वास छोड़ने में कठिनाई का अनुभव। दूसरा, फेफड़ों से सीटी जैसी आवाज का आना। तीसरा, पैरों के तलवे में जलन व शरीर में थकान रहना। चौथा, आंखें लाल रहना व कभी कभी आंखों से पानी गिरना। दमा से पीड़ित रोगी को निम्न जांच अवश्य कराना चाहिए। पहला, रक्त परीक्षण। दूसरा, छाती का एक्सरे। तीसरा, थूक परीक्षण और चौथा, ईसीजी। प्राकृतिक उपचार: अस्थमा के रोगी की छाती व पीठ का गर्म पानी की थैली से सेक करें। गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर एनिमा दें। छाती व पीठ की सरसों के गर्म तेल से मालिश करें। इसके बाद गर्म बाल स्नान 10-15 मिनट का लें। इसके बाद स्नान करके छाती पर ऊनी लपेट बांध दें। रोगी की उम्र अवस्था को ध्यान में रखते हुए भाप स्नान, ठंडी चादर लपेट, सूर्य स्नान, गर्म रीढ़ स्नान, घर्षण स्नान बदल कर कराएं। आहार: उबले हुए टमाटर खाएं। चूल्हे की राख में भुने अमरूद, काली मिर्च लगाकर खाने से फेफड़ों में जमा हुआ कफ निकलने लगता है। लौकी, तोरई, बंद गोभी, करेला, टिंडा, लहसुन, मेथी, अदरक, लौंग आदि का भरपूर प्रयोग करें। चीकू, अनार, पपीता, उबला हुआ सेब, खजूर, किशमिश, अंजीर, छुआरा का नियमित सेवन करें। आंत्रशोथ, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेशन। आंत्रशोथ या इंटेस्टाइनल इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंतों में सूजन होती है। इसके कारण, लक्षण, परीक्षण और प्राकृतिक उपचार निम्नलिखित हैं। कारण: संक्रमण,
आहार में असंतुलन, पाचन तंत्र की समस्याएं, तनाव, आनुवंशिक कारण। लक्षण: पेट दर्द, दस्त, कब्ज, थकान, वजन कम होना, भूख में कमी। परीक्षण: रक्त परीक्षण, मल परीक्षण, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। प्राकृतिक उपचार: आहार में परिवर्तन करें, फाइबर युक्त आहार लें, फलाहार, रसाहार, हरी सब्जियों का सेवन करें। उपवास भी लाभदायक है, अधिक पानी पिएं। नियमित व्यायाम करें, योगासन, योग, प्राणायाम, ध्यान करें। तुलसी, अदरक और हल्दी का सेवन लाभकारी है। पेट पर गीली पट्टी का प्रयोग करें इत्यादि एनिमा दें। प्रश्न: अधोलिखित सभी रोगों की केवल प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। वमन। वमन ओमिटिंग। वमन, जिसे आम भाषा में उल्टी या कैक आना भी कहा जाता है, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें पेट की सामग्री मुंह के माध्यम से बाहर निकलती है। यह कई कारणों से हो सकती है, जैसे पेट में संक्रमण, भोजन विषाक्तता, एसिडिटी, अत्यधिक भोजन करना, मिचली, माइग्रेन या गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन, पाचन तंत्र की समस्याएं इत्यादि मानसिक तनाव की स्थिति। प्रायोगिक चिकित्सा। प्रायोगिक चिकित्सा: अदरक का सेवन उल्टी के नियंत्रण करने के में मददगार है। अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाएं या अदरक की काढ़ा पिएं। अदरक में ऐसे तत्व हैं जो पेट की गड़बड़ी को ठीक कर देते हैं। उल्टी के बाद शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इसलिए ORS घोल, नारियल पानी या सादा पानी का सेवन करना चाहिए। एक गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू का रस और शहद मिलाकर यह मिश्रण उल्टी के प्रभाव को कम करता है और पेट को शांत रखता है। 1 गिलास पानी में जीरा और अजवाइन मिलाकर उबालें, फिर इसे छान कर पिएं। यह मिश्रण पाचन क्रिया को सुधारता है और उल्टी रोकने में सहायक है। प्राकृतिक चिकित्सा: अधिक मसालेदार और तैलीय भोजन से बचें। नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। वमन होने पर एनिमा, गुनगुने पानी का लेना चाहिए। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, जिससे शरीर में पानी की कमी पूरी होगी। नींबू पानी लाभकारी है। रसाहार लें, उपवास करें, खुली हवा में सैर करें। योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना से मानसिक तनाव में कमी आती है और वमन में आराम मिलता है। सूर्य तप्त जल का प्रयोग करें। कर्णमूल प्रदाह, मम्स। कर्णमूल प्रदाह, मम्स। कर्णमूल प्रदाह, जिससे मम्स की भी कहते हैं, यह एक संक्रामक रोग है जो पैरामाइक्रोवायरस नामक वायरस के कारण होता है। इस रोग में मुख्य रूप से लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड में सूजन होती है, जो कान के नीचे और जबड़े के पास स्थित होती है। इस संक्रमण में बुखार, दर्द और चेहरे पर सूजन होती है, विशेष रूप से कान के पास के क्षेत्र में। कर्णमूल प्रदाह के लक्षण: कान के नीचे और जबड़े के पास सूजन, बुखार और सिर दर्द, मुंह खोलने और चबाने में दर्द, गले में खराश और सूजन, थकान और कमजोरी, भूख में कमी। प्राकृतिक उपचार: खट्टे और मसालेदार भोजन से परहेज करें। मम्स संक्रामक होता है, इसलिए रोगी को दूसरों से अलग रखें। भोजन में फलाहार और रसाहार का अधिक प्रयोग करना चाहिए। आराम करना महत्वपूर्ण है और शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लेना चाहिए, जिससे शरीर खुद को रिपेयर करता है। तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे पानी, जूस और सूप, नारियल पानी। भाप लेने से गले में आराम मिलता है और सूजन कम होती है। गर्म पानी में नमक मिलाकर गार्गल करने से गले में आराम मिल सकता है। एनिमा देने से विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर जल्द रिपेयर होता है। हल्दी और दूध का सेवन करना चाहिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल गुण होते हैं। 1 गिलास गर्म दूध से आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से सूजन में राहत मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एलोवेरा जेल को प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से सूजन में राहत मिलती है। गर्म और ठंडी सिकाई करने से दर्द और सूजन कम होता है इत्यादि।